द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर दैट मीन्स, ट्रेजर का मीनिंग है यहाँ पे खजाना, और आइलैंड आप सबको पता है कि एक टापू या द्वीप जिसको बोलते हैं। तो ट्रेजर आइलैंड, यहाँ पे एक खजाना छुपा हुआ है एक आइलैंड पे। ओके, सो first of all, here one poem is given just for fun, just for enjoyment, to enjoy the lyrics, or to enjoy the this the way of poem is given here. Limericks, recite and enjoy the limericks on sea pirates. There once lived a Captain Ben. His men were Jim and Glenn. He fought for gold until he was old. That silly old Captain Ben. ये जो पोयम दी हुई है, ये राइमिंग स्कीम के लिए दी हुई है, राइमिंग स्कीम को एंजॉय करने के लिए. So there once lived a Captain Ben. His men were Jim and Glenn. He fought for gold until he was old. That silly old Captain Ben. There once was a pirate named Jack who wore a tattoo on his back. He absolutely loved to fight, believe it or not, in the night. That funny old pirate named Jack. So you have to read this poem, and now we are going to start this chapter. यहाँ पे जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, इट इज अबाउट द पायरेट्स. पायरेट्स जो होते हैं वो लुटेरे होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, जो खजाना लूटते हैं, उनको पायरेट्स बोला जाता है. आपने पढ़ा हो, आपने देखी होगी, एक मूवी का नाम भी है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन. ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग एक खजाने के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें वो एक होटल में जाते हैं, और वहां पे मतलब जो स्टोरी है वो एक, उसके अंदर एक किड है, एक बच्चा है जिसका नाम है जिम हॉकिंस, और उसकी मदर भी है. और वहां पे जो उनके होटल में, जिम हॉकिंस के फादर का एक होटल है, जहाँ पे एक पायरेट आता है रहने के लिए, और फिर मतलब थोड़े दिन के लिए आता है होटल में. ऑब्वियसली थोड़े दिन ही रहा जा सकता है, लेकिन वो वहीं पे रहना शुरू कर देता है. And after that, what happened? We are going to read that. So let us start the chapter. I am Jim Hawkins. My father owned an inn. I am Jim Hawkins. सबसे पहले तो जिम हॉकिंस जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं जिम हॉकिंस हूँ. माई फादर ओन्ड एन इन, और मेरे फादर जो है वो, उनका एक इन है. दिस आई डबल एन इन, दैट मीन्स होटल. इन का मतलब होता है होटल. अगर आप कहीं घूमने फिरने जाओगे तो आप देखना कि आजकल होटल्स जो होती है, पहले क्या लिखा रहता था कि होटल का नाम लिख दिया, होटल पैराडाइज और ऐसा करके, लेकिन अब जो है वो लिखा मोस्टली अब इन लिखा जाता है. तो अगर आप कहीं जाते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि इन का मतलब क्या होता है, होटल. My father owned an inn. One day, an old seaman with a scar come to our inn to stay for a few days. One day, an old seaman. एक दिन एक old seaman जो है, समुद्र में रहने वाला जो इंसान है, जो शिप के थ्रू समुद्र में रहते हैं, जो सफर करते रहते हैं, खजाना ढूंढते हैं. तो एक दिन एक ओल्ड सीमेन जो है वो विथ अ स्कार केम टू आवर इन, और उसके फेस पे एक स्कार था. स्कार दैट मीन्स अ मार्क लेफ्ट ऑन द स्किन. एक ऐसा मतलब जो निशान रह जाता है स्किन के ऊपर, उसको बोलते हैं स्कार. तो वो जो सीमेन हमारे होटल में रहने के लिए आया था, उसके ऊपर एक स्कार था. केम टू आर इन टू स्टे फॉर अ फ्यू डेज, और वो हमारे होटल में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया था. बट ही स्टेड मच लॉन्गर एंड इवन स्टॉप पेइंग अस. अब आया तो वो, स्टार्टिंग में जब आया था तो वो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही रहने के लिए आया था, लेकिन उसके बाद वो लंबे समय तक वहां पे रुक गया. बट ही स्टेड मच लॉन्गर एंड इवन स्टॉप्ड पेइंग अस, और उसने हमें होटल के रूम के जो पैसे हैं वो भी देना बंद कर दिए. He was very commanding and soon everyone started calling him captain. वो जो पर्सन था, जो ओल्ड सीमेन था, वो बहुत ही ज्यादा कमांडिंग था. कमांडिंग दैट मीन्स कि दूसरों पे जो रोब झाड़ता हो, या दूसरों को बताता हो कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना है तो करना ही है. तो वो क्या है, कमांड देना. तो वो बहुत ही कमांडिंग था. एंड सून एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम कैप्टन, और क्योंकि वो कमांडिंग था तो धीरे धीरे लोगों ने उसको कैप्टन बुलाना स्टार्ट कर दिया. People were afraid of him because he
created nuisance after drinking. People were afraid of him. अब लोग जो होते हैं वो उससे डरते थे. वो इसलिए डरते थे बिकॉज ही क्रिएटेड न्यूसेंस आफ्टर ड्रिंकिंग, क्योंकि वो न्यूसेंस क्रिएट करता था. न्यूसेंस क्रिएट करना मतलब कि जब आफ्टर ड्रिंकिंग, तो वो ड्रिंक करने के बाद, अल्कोहल पीने के बाद वो न्यूसेंस क्रिएट करता था. मतलब वो होता है ना, लड़ाई झगड़ा करना, तोड़फोड़ करना. ड्रिंकिंग करने के बाद जो लोग एक बहुत ही गंदा सा बिहेव करते हैं, तो वो उस तरीके का बिहेवियर रखता था. इस वजह से लोग जो थे वो उससे डरते थे. बट देयर वॉज वन मैन हु वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम. लेकिन एक इंसान ऐसा था जो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था. हिज नेम वॉज डॉक्टर लिवसी. और उस इंसान का नाम था डॉक्टर लिवसी. ओके. The captain spent the day watching the sea from the cliffs with his brass telescope. The captain spent the day. अब जो कैप्टन था वो अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड करता था? He spent his day watching the sea from the cliffs. वो एक क्लिफ पे खड़े होके, क्लिफ दैट मीन्स हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि क्लिफ का मतलब होता है कि वो जो नेरो एरिया होता है रॉक का, ठीक है, चट्टान का जो नेरो एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं क्लिफ. तो वहां पे वो क्या करता था, खड़ा होके और अपने ब्रेस्ट टेलीस्कोप से देखता था सी को. Whenever he went out on his return, he would ask if any sailors passed the road. और जब भी वो, मतलब पूरा दिन तो अपना वो वहीं पे स्पेंड करता था, एक क्लिफ पे खड़ा होके और अपने ब्रेस्ट टेलीस्कोप से देखता रहता था सी को. और जब भी वो वापस आता था शाम को, तो वो पूछता था आने के बाद कि यहाँ पे कोई आया था, कोई सेलर यहाँ पे आया था. At first we thought perhaps he was lonely, but later we realized that he was avoiding them. पहले तो हम ये समझते थे कि ये किसी सेलर का इसलिए पूछते हैं क्योंकि इनको अकेलापन महसूस होता है, या इनको लगता है कि हो सकता है इनके कोई फ्रेंड्स हो जो इनसे मिलने के लिए आए. लेकिन हमें बाद में रियलाइज हुआ, वी रियलाइज्ड लेटर दैट ही वाज अवॉइडिंग देम. हमें बाद में रियलाइज हुआ कि ये जो है ये उन लोगों से दूर रहना चाहते हैं, या उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं. यहाँ पे अवॉइड का मतलब है कीपिंग अवे फ्रॉम डेंजर और पीपल. वो अपने आप को, मतलब जो सेलर थे जिनका वो रोज शाम को आने के बाद पूछता था, वो उसके पीछे पड़े हुए थे और वो उनसे बचने के लिए उनको अवॉइड करना चाहता था. एंड वन डे अ सेलर डिड अराइव. और एक दिन ऐसा हुआ कि सेलर जो है वो आया. हिज नेम वॉज ब्लैक डॉग. और उस सेलर का नाम था ब्लैक डॉग. Both the men sat together and talked over something. अब ये दोनों मैन जो थे ये आपस में एक दूसरे से मतलब बैठे और इन्होंने आपस में बात की. Then they had a heated argument and they fought with their swords. फिर पता नहीं बातें करते करते हुए शायद इनका कोई हीटेड, दैट मीन्स में हीटेड आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स के गर्मा गर्मी वाली जो बातें हैं, जो लड़ाई झगड़े वाली, गुस्से वाली जो बातें हैं, वो इन दोनों के बीच में हुई शायद. Then they had a heated argument and they fought with their swords. और जब उनके बीच में heated argument हुआ तो इन्होंने लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया, तलवारों से ये लड़ने लग गए. Then the man dashed out of the room bleeding, fleeing for his life. और फिर जो मैन था, जो ब्लैक डॉग था, वो रूम से बाहर आया और जैसे ही वो रूम से निकला तो उसके जगह जगह से खून निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी. एंड ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ. वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए भाग रहा था. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ही इज ब्लीडिंग. यहाँ पे इसको ब्लीडिंग हो रही है और ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है. After the sailor's visit, the captain started drinking a lot and fell ill. अब जैसे ही सेलर जाता है तो ये बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है सेलर के जाने के बाद, और इतनी ज्यादा इसने और ज्यादा ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था. सेलर से मिलने के बाद इसकी जो ड्रिंकिंग थी वो और बढ़ गई थी और उसकी वजह से ये बीमार हो गया था. While drunk, he told me that some villains were after his life, so they would give him the black spot. और जब एक दिन वो नशे में था, उसने ड्रिंक की हुई थी, तो वो बोलता है उसको, किम हॉकिंस को, ठीक है, ये जो कैप्टन है ये किम हॉकिंस को, क्योंकि इसने नशा किया हुआ था और नशे की हालत में इसको कुछ, ऑब्वियसली लोगों को जो ड्रिंक करते हैं उनको कुछ याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जब वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं. तो क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा, कैप्टन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो नशे की हालत में ये किम हॉकिंस को इन्होंने बताया, He told me that some villains were after his life. उसने बताया कि कुछ विलन्स हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं. So they would give him the
ब्लैक स्पॉट, और वो हो सकता है कि इसको ब्लैक स्पॉट देने के लिए, मतलब उन्होंने कैप्टन को ब्लैक स्पॉट दिया है। अब ब्लैक स्पॉट क्या होता है ये हमें पता चलेगा अभी। सॉरी। नाउ जिम, ही सेड गैस्पिंग। अब वो बोलता है नाउ जिम, he said gasping. Gasping that means taking a short quick breath through the mouth. उन्होंने उसने बोला now Jim, and then he said he had taken a breath, मतलब उन्होंने breath ली, सांस ली गहरी। If I don't escape before they give me the black spot, remember what I tell you. If I don't escape before they give me the black spot, वो बोलता है कि अगर मुझे ब्लैक, ये लोग मुझे ब्लैक स्पॉट देंगे, और अगर जब ये मुझे ब्लैक स्पॉट देंगे और उससे पहले मैं नहीं छुपता हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ, रिमेम्बर व्हाट आई टेल यू, तो तुम्हें याद रखना है जो भी मैं तुमसे बोल रहा हूँ। द ब्लैक स्पॉट इज अ सिग्नल। अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लैक स्पॉट क्या होता है जो कैप्टन को मिलने वाला था। ब्लैक स्पॉट जो होता है वो एक सिग्नल होता है, एंड दे गिव इट टू समवन दे आर अबाउट टू किल। और ब्लैक स्पॉट ये लोग उस पर्सन को, ये जो सेलर्स होते हैं, ये ब्लैक स्पॉट उस पर्सन को देते हैं जिसको वो मारने वाले हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कैप्टन को ब्लैक स्पॉट मिलने वाला था, उसको पता था कि ये लोग उसको मार देंगे, तो उससे पहले ये लोग क्या करेंगे, उसको ब्लैक स्पॉट देंगे। तो ब्लैक स्पॉट जो होता है वो एक सिग्नल होता है जब वो लोग किसी को मारने वाले होते हैं। ब्लैक डॉग एंड द विलन्स ही वर्क्स फॉर आर आफ्टर द ओल्ड चेस्ट इन माई रूम। ब्लैक डॉग जो है एंड द विलन्स ही वर्क्स फॉर, और जो वो विलन्स आए थे उसका पूछने के लिए, जिनके लिए ये काम करता था, कैप्टन जो है ये ब्लैक डॉग के लिए काम करता था और उन विलन्स के लिए काम करता था। आफ्टर द ओल्ड चेस्ट इन माई रूम, और कैप्टन जो है वो जिम को बताता है, जिम हॉकिंस को, कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। उसकी वजह ये है कि मेरे पास एक ओल्ड चेस्ट है मेरे रूम में। ओल्ड यहाँ पे चेस्ट का मतलब होता है खजाना, ठीक है। If anything happens to me, you must go to Dr. Livesey and tell him to get all help he can and come here. तो कैप्टन जो है वो जिम हॉकिंस को बताता है, यू मस्ट गो, इफ एनीथिंग हैपन्स टू मी, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, इन केस अगर मैं मर जाता हूँ, ये क्योंकि ये लोग मुझे ब्लैक स्पॉट देंगे, और जब ये मुझे ब्लैक स्पॉट देंगे तो ऑब्वियसली ये मुझे मारने वाले होंगे। तो इन केस अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम्हें किसके पास जाना है, डॉक्टर लिवसी के पास। तुम डॉक्टर लिवसी के पास जाना, एंड टेल हिम टू गेट ऑल द हेल्प ही कैन एंड कम हियर, और तुम उनसे मदद मांगने की कोशिश करना और उनको कहना कि वो यहाँ पे आ जाए। He will be able to catch the whole lot here, all the Flint's men. I am the only man alive who knows where Flint buried his treasure before he died. He will be able to catch the whole lot here. क्योंकि डॉक्टर लिवसी जो है वो एक अकेले ऐसे इंसान है जो सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ऑल द फ्लिंट्स मैन, और जितने भी फ्लिंट्स के पर्सन्स हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। आई एम द ओनली मैन अलाइव हु नोज वेयर फ्लिंट बरीड हिज ट्रेजर, क्योंकि मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको पता है कि फ्लिंट ने, फ्लिंट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको पता है कि फ्लिंट ने अपना ट्रेजर कहाँ पे छुपाया है। हियर द वर्ड इज गिवन बरीड, मतलब कि खजाना जो होता है वो गाड़ दिया जाता है, मतलब जमीन के अंदर, ताकि किसी को मिले ना। तो कैप्टन जो है वो जिम हॉकिंस को बोल रहा है कि यहाँ पे मैं ही ऐसा पर्सन अलाइव हूँ, मैं ही ऐसा पर्सन जिंदा हूँ जिसको ये पता है कि फ्लिंट ने अपना ट्रेजर जो था मरने से पहले कहाँ छुपाया था। A few days later, what he feared happened. अब कुछ दिनों बाद जिसका उसे डर था वो वही चीज उसके साथ हो चुकी थी। A blind man came and handed the captain something and said, "Now that's done," and left. एक ब्लाइंड मैन जो है वो होटल में आया एंड हैंडेड द कैप्टन समथिंग, उसने कैप्टन को कुछ दिया और बोला, नाउ दैट्स डन, अब हो चुका है तुम्हारा, एंड लेफ्ट, और ऐसा बोल के वो चला गया। द कैप्टन रीड इट एंड जम्प्ड अप क्राइंग आउट, 10 o'clock, आई हैव 6 hours yet। और जैसे ही कैप्टन, वो जो ब्लाइंड मैन कैप्टन को जो कुछ दे के गया था, तो उसको रीड करता है, और रीड करने के बाद वो रोने लग जाता है जोर जोर से, और फिर वो बोलता है 10 o'clock, मतलब उस पर टाइम लिखा हुआ था 10 o'clock, और वो बताता है कि उसके पास कितने आवर्स बचे हैं, आई हैव 6 hours येट, मतलब
10 o'clock पे हो सकता है कि वो लोग उसको मारने वाले हों, लेकिन अभी भी उसके कैप्टन के पास वो बोल रहा है कि अभी भी मेरे पास 6 घंटे बचे हैं. देन ही ट्रिप्ड, फेल फ्लैट ऑन हिज फेस एंड डाइड. और फिर वो वहां पे ही मर जाता है. We saw a little round paper, black on one side lying on the floor. It said, "You have till 10 tonight." It was the black spot. अब we saw, यहाँ पे we saw that means जिम हॉकिंस एंड हिज मदर. तो यहाँ पे बोला जा रहा है we saw a little round paper. उसके मरने के बाद हमने देखा कि उसके पास में एक ब्लैक कलर का राउंड पेपर, लिटिल राउंड पेपर, ब्लैक ऑन वन साइड, दैट मीन्स इट वॉज ब्लैक स्पॉट. ओके, वन साइड लाइंग ऑन द फ्लोर, और वो फ्लोर पे पड़ा हुआ था. इट सेड यू हैव टिल 10 टुनाइट, और उस पे लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास रात को 10 बजे तक का समय है. इट वॉज द ब्लैक स्पॉट, और ये कौन सा स्पॉट था? इट वॉज ब्लैक स्पॉट. My father was not my father was not alive. My mother and I knew we were in danger and we had to leave the inn before the villains came. My father was not alive. Jim Hawkins is telling here that my father was not alive. मेरे father जो थे वो जिंदा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी है. My mother and I knew we were in danger and we had to leave the inn before the villains came. और मुझे और मेरी मदर को ये चीज समझ में आ चुकी थी कि मैं और मेरी मदर जो है हम दोनों ही अब डेंजर में हैं, परेशानी में है, मुश्किल में है. एंड वी हैड टू लीव द इन, और इस मुसीबत से बचने के लिए हमें इन को छोड़ के जाना पड़ेगा. बिफोर द विलेन्स कम, विलेन इसका पूछने के लिए आएंगे. ऑब्वियसली विलेन्स जो है उन्होंने बोला है कि तुम्हारे पास 10 बजे तक का समय है, लेकिन उसके पहले ही वो मर जाता है. तो इसीलिए वो लोग आए थे, मतलब वो सोचते हैं कि विलेन्स यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए. Hurriedly my mother and I searched the captain's body to find the key to his chest. फिर हमने जब सोचा कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, तो जल्दी जल्दी में हमने मेरी मदर ने और मैंने सर्च किया कैप्टन की पूरी बॉडी को, मतलब उसने जो भी पहना हुआ था उन सब में चेक किया कि जिस चेस्ट की, जिस खजाने की, जिस ट्रेजर की कैप्टन बात कर रहा था उसकी चाबी जो है ये तो उसी के पास होगी. तो हम जल्दी जल्दी में वो ढूंढने लग गए. We ran upstairs and opened the chest in order to take only that amount of money which he owed to us. फिर हम फटाफट ऊपर गए. We ran upstairs and opened the chest. फिर हमने एक बॉक्स वहां पे जो रखा हुआ था उसको खोला. In order to take only the amount of money which he owed to us. लेकिन हमारा इंटेंशन ये था कि उसने हमें जितनी मनी उसने हमें नहीं दी थी, इतने टाइम से वो हमारे होटल में रह रहा था और उसने पैसे देना बंद कर दिए थे. तो जितनी मनी हमारी बनती है, जितने पैसे हमारे बनते हैं, सिर्फ हम वही निकालने गए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं. While my mother was still counting the money, we heard the blind man step. अब जब तक मेरी मदर जो है वो पैसे काउंट कर रही थी कि जितना मनी हमारा लगता है, जितना हमारे होटल का रेंट लगता है उतना हम ले लेते हैं. तो मेरी मदर जो है वो काउंट कर रही थी मनी, और तभी हमें सुनाई दिया कि ब्लाइंड मैन जो है वो उसके चलने की आवाज हमें सुनाई दी. I will take what I have, she said springing to her feet. और मेरी मदर जो है वो मुझे बोलती है कि मैं सिर्फ मतलब उतना ही ले लेती हूँ जितने मेरे पास है, और हम यहाँ से चलते हैं. And I will take this in place of the rest, I added, picking up the shabby little packet as I followed her. और यहाँ पे जिम हॉकिंस जो है वो बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया, एंड आई विल टेक दिस इन प्लेस ऑफ द रेस्ट. मतलब ऐसा नहीं हो कि हमारे जो बचे हुए पैसे हैं वो रह गए हों, हमने जल्दी जल्दी में सही से काउंट नहीं किए, तो उसकी जगह पे मेरे हाथ में ये जो चीज आई है इसको मैं ले लेता हूँ. तो उसके हाथ में एक गंदा सा कोई शेबी सा पैकेट आया था, और वो लेके वो अपनी मदर को फॉलो करते हुए वहां से निकल जाता है. Okay, so till here we have read the chapter, and tomorrow we will continue this chapter.